जातिवाद जो है उभर करके आया है। जातिवाद उभर कर आया जैसे जैसे जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है अपने में चरम सीमा पर पहुंच गई है। जो गरीबों का, दलितों का, शोषितों का जो हक था वो छीना जा रहा है। पीडीए से आपको जातिवाद की झलक मिलेगी और एनडीए से आपको राष्ट्रवाद की झलक मिलेगी। जनता तो 5 किलो अनाज पर खुश होती है। हाँ, इसको 5 किलो अनाज मिले ये खुश रहेगी, भले इसको जान मार डालिए। ये बकरी की तरह है, इसको बकरी को पाती दिखाते लेके चले जाए, इसको गलत फोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जाल जबरदस्त है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बेरोजगारी में भेदभाव के, एक तो वैकेंसी नहीं निकलती, दूसरे वैकेंसी जाती है, उसमें भेदभाव होता है। एक वैकेंसी निकलती है उसमें 15 लाख कोटा में फॉरवर्ड वाले निकल गए, उसके लिए बैकवर्ड के लिए कोई जो है जगह ही नहीं है। काबिल है बाहर चल रहा है ना अपराधियों पर। बुलडोजर अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहा है, गरीब के लोगों के ऊपर चल रहा है, गरीबों के ऊपर चल रहा है। सरकार का मतलब है कि आरक्षण छीना गया। नौकरियों में भी जो आज तक वो है, आप 2-2, 3-3 वैकेंसियां निकाल करके जो है, जो आरक्षण का हक था, 2-2, 3 वैकेंसी निकाल करके 2-3 में तक आरक्षण आएगा नहीं, उसको पूरा कर ले रहे हैं। इस प्रकार से हक छीना जा रहा है। में जितने लोग हैं सब जो ना गुंडा माफिया लोग हैं, उनके कितने जो ना बताइए, जो ना कितने के घर गिराया गया जो ना। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में जाकर लगातार सर्वे कर रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाले हैं और जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार एनडीए के सामने पीडीए होगा, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस बार वो 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगाना है और केंद्र पर सरकार बनाना है केंद्र में, तो 80 सीटें जीतना होगा और तभी बीजेपी यहाँ से भगाई जा सकती है। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है। 23 जून को पटना में 15 दल, करीब 15 दल एक मंच पर आए हैं। ये तो हो गई सियासी बात, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के मन में क्या चल रहा है, और मोदी सरकार के जो 9 साल आम जनता ने देखे हैं वो कैसे देखे हैं, वो कितने नंबर देंगे। आपका नाम क्या है? तारा सिंह पटेल। पटेल जी, 9 साल हो गए मोदी सरकार को, क्या देखा? देखिए, हिंदुस्तान में जो भी आपने एनडीए बनाम पीडीए कहा, हमने नहीं कहा, वो अखिलेश यादव जी ने कहा। उन्हीं के नाम लेते हुए आपने कहा। हाँ। तो ये पीडीए से आपको जातिवाद की झलक मिलेगी और एनडीए से आपको राष्ट्रवाद की झलक मिलेगी। क्लियर हो गया? अभी अब पिछला 9 साल आप पूछते हैं मोदी सरकार का, तो अभी क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, जिन वादों में इस देश को फंसा के रखा गया था, उससे थोड़ा ऊपर उठाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वो राष्ट्रवाद आप कह सकते हैं। जब राष्ट्र मजबूत होगा तो क्षेत्र मजबूत होगा, जब राष्ट्र मजबूत होगा तो हर जातियाँ मजबूत होगी। और ये नेताओं का जो मिलना बिछड़ना, इनकी किताब में जनता मोदी के साथ है, नेता कहीं भी रहे उनसे क्या मतलब। मंच पर अगर एक जो विपक्ष है एकजुट हो जाता है तो क्या लगता है टक्कर होगी? नहीं, जनता वहाँ कहाँ है, उनके मिलने में क्या है? वो जनता के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो कुर्सी के लिए मिल रहे हैं। नहीं, कुर्सी की तो लड़ाई है, कुर्सी के लिए तो ये भी नहीं, ऐसा गलत कहा जाता है। लड़ाई कुर्सी की नहीं है, लड़ाई जनता की समस्याओं को लेकर। वोट जनता देती है, इसमें लड़ाई क्यों कहा जाता है? मत दिया जाता है। लड़ाई शब्द का इस्तेमाल तो मेरे आप कह रहे पीडीए में जातिवाद की बू आ रही है, जबकि दलित अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, तो जातिवाद की बू आ रही है। लेकिन आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वो समाज को बांट रखा है जातियों में, हिंदू मुसलमान करके। बीजेपी ने बांट रखा है, विपक्ष लगातार कहता है। नहीं, कहने के लिए सबको छूट है, कोई कुछ भी कहता है। क्या वास्तव में वो सही कह रहा है, ये फैसला जनता देगी। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? जब आदमी की हिकमत खराब हो जाती है ना, तो उसे नफरत दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी और कुछ नहीं जानते, उनके पास हिकमत नहीं रह गई है इस देश। 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में ये सरकार रिपीट करने जा रही है। अच्छा, रिपीट करने जा रही है। आपका नाम क्या है? विक्रम बहादुर पटेल। पटेल जी, क्या देखा 9 सालों में? 9 साल में चल रहा है, सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन जातिवाद उभर के आया है। जातिवाद जो है उभर करके आया है। जातिवाद उभर कर आया है। जैसे जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है अपने में चरम सीमा पर पहुंच गई है। जो गरीबों का, दलितों का, शोषितों का जो हक था वो छीना जा रहा है। आप भी पटेल जी हैं, वो भी पटेल जी, वो कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है एनडीए में। खत्म तो होता ही नहीं जातिवाद, जातिवाद की राजनीति है आजकल। हाँ, आजकल जातिवाद की ही राजनीति है।
थोड़ा जैसे समझाएंगे, दर्शकों को समझाएंगे। दर्शकों कोई भी हम्म, अगर उसमें जो है कांग्रेस आती है तो मान लीजिए जैसे पहले थी वैसे हम्म, बीजेपी है, हम्म, ये जो है समतामूलक से हट करके है। हम्म, इधर जो है समाजवादी आती है, ये भी जनता पर है। जितनी भी जात जो जिस जात का कैंडिडेट होगा उसी जात का जो है वोटर सपोर्टर बनेगा, ये है आज। ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर 80 सीटें हराएंगे बीजेपी को, इस बात में कितना देखिए दम ये है? वक्त बता सकता है, इसको हम नहीं बता सकते। आप ओबीसी हैं किसके? नहीं वो बीसी हैं। हम्म, हाँ। तो जा रहे हैं वो तो ओबीसी के नहीं दम हम पे ही तो ओबीसी के साथ जा रहे हैं जी। यानी अखिलेश के साथ जा रहे हैं आप। अखिलेश हो XYZ कोई हो ओबीसी के साथ है हम। जी। ये जो हक अधिकार की बात करें कि हक अधिकार मारे जा रहे हैं, क्या हक अधिकार का मतलब है कि आरक्षण छीना गया। हम्म, नौकरियों में भी जो आज तक वो है, आप 2-2, 3-3 वैकेंसियाँ निकाल करके जो है जो आरक्षण का हक था 2-2, 3 वैकेंसी निकाल करके 2-3 में तक आरक्षण आएगा नहीं, उसको पूरा कर ले रहे हैं। इस प्रकार से हक छीना जा रहा है। लेकिन जनता तो खुश है ना। जनता तो 5 किलो अनाज पर खुश होती है। हाँ, इसको 5 किलो अनाज मिले ये खुश रहेगी। भले इसको जान मार डालिए, ये बकरी की तरह है, इसको बकरी को पाती दिखाते लेके चले जाए, इसको गलत वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये है 2022 के चुनाव ने बता दिया कि जनता बीजेपी के साथ है। तो वही बता दिया ना, 5 किलो आपकी और थोड़ा सा राशन बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे, फिर हाईलाइट हो जाएंगे। और क्या 2024 में क्या लग रहा है, सीटें घटेंगी बीजेपी की या बढ़ेंगी? घटेंगे। घटेंगे। जैसे क्यों लगता है कि घटेंगे? अब उनके जो 9 साल के कारनामे हैं, भले ही अपने को हाईलाइट कोई करे, लेकिन वक्त बताएगा कि अब की बार सीटें घटेगी। आप कह रहे हैं कारनामे हैं, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हुआ ये है। तो कहने के लिए है ना, कहना अलग चीज है, करके दिखाना अलग चीज है। कथनी करनी में अंतर है। कथनी करनी में अंतर है। जी सर। ये क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार पटेल। ये क्या बोल रहे हैं, करनी और कथनी में अंतर है? हाँ अंतर तो है, बात सही है। कैसे सही है? अरे सही है, सब बताते हैं कि 3 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन लड़के यहाँ बेरोजगार सब टहल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। पहले की अपेक्षा नौकरियां घट गई हैं, कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं, लड़के बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन महंगाई बेरोजगारी की बात कहाँ होती है आजकल? नहीं होती नहीं, कहने होती है यार, ये इतनी मुद्दा चुनाव में कहाँ बनता है? 2024 के चुनाव कुछ उठाकर देख लीजिए, सच्चाई तो यही है कि ये मुद्दे नहीं बन पाते। अरे वो तो सही है, लेकिन जो नवयुवक वर्ग है, जो पढ़ने वाला छात्र है, विद्यार्थी है, वो परेशान है इससे, क्योंकि उसका रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगार होते जा रहे हैं छात्र। आप चौराहों पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, चर्चा होती होगी। जी। क्या माहौल लग रहा है 2024 के लिए? लग रहा है, लेकिन कुछ जो 80 सीट की गणना की जा रही है, हमको तो लगता है कुछ उसमें इतना नहीं पाएंगे। किसके पलड़े में किसका पलड़ा भारी रहेगा? नहीं, कुल तो बीजेपी का रहेगा, लेकिन जो 80 सीट की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो जो है इतना नहीं होगा। ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हम दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मिला के 80 सीटें हराएंगे, इस बात में कितना दम? नहीं है, कहने की अलग बात है, लेकिन सीटें मिलेगी सपा की सीटें। तो क्या देखा आपने 9 साल? मोदी सरकार के 9 साल हो गए, इसे रहने दीजिए, इसे हम पकड़। 9 साल में आप देख तो रहे हैं ना कि इसमें सब भ्रष्टाचार जबरदस्त जो हटाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार ऊपर चला गया है, नीचे नहीं बल्कि ऊपर चल गया है। ऊपर के लोग भ्रष्टाचार जबरदस्त कर रहे हैं, नीचे वाले बेकार पड़ रहे हैं। कहा तो यह जाता है ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। कोई व्यवस्था नहीं दुरुस्त है, चंद लोगों के लिए व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में गुंडे थर थर कांपते हैं। थर थर कांपते हैं, कुछ लोग कांपते हैं, हर लोग तो कांप नहीं सकता है। वो कांप रहे हैं, सही है, लेकिन सब लोग नहीं कांप सकते हैं। योगी जी का वो भाषण नहीं सुना आपने? उत्तर एक अतीक को मारा, लेकिन वही दूसरे दिन पेपर निकला, तीसरे दिन निकला कि किसी व्यक्ति को वही आतंकवादी, मतलब ये कि गुंडे जबरदस्ती उसका घर हड़प लिया, जमीन हड़प लिया, कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या गुंडे कहाँ हट रहे हैं? लेकिन अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ उसे तो एक मॉडल की तरह मॉडल बनाया, लेकिन कानून व्यवस्था दुरुस्त हो ये गया। एक आदमी मारने से मॉडल नहीं हो जाता है ना। सारे लोग थोड़ा खत्म हो जाएंगे, सारे गुंडे थोड़ा परास्त हो जाएंगे। तो 24 में क्या लग रहा है? अब 24 में तो भाई यही मेन तो ये बेरोजगारी वाला मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। बेरोजगारी जबरदस्त है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बेरोजगारी में भेदभाव के, एक तो वैकेंसी नहीं निकलती, दूसरे वैकेंसी आते उसमें भेदभाव होता है। एक वैकेंसी निकलती है, उसमें 50 लाख कोटा में फॉरवर्ड वाले निकल गए,
उसके लिए बैकवर्ड के लिए कोई जो है जगह ही नहीं है, चाहे काबिल है बाहर कर दिया। बहुत सारी वैकेंसी इस तरह आई है कि फॉरवर्ड की जितनी वैकेंसी थी। ये मुद्दा बनेगा, आप जो ये मुद्दे गिना रहे हैं, ये 2024 में मुद्दा बनेगा? बनने के क्यों नहीं, यही सब तो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे तो चल ही रहा है, और क्या और कौन मुद्दा है? 2024 से चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन है। हाँ, तो उससे क्या मतलब है? वो तो बाहर की चीज है, राम मंदिर तो बाहर की चीज है, कोई उससे मतलब है नहीं। आप क्या करें, कह रहे हैं कि किसान परेशान है, वो किसान हाँ, सम्मान निधि देते हैं 2000 आपके अकाउंट में? हाँ देते तो हैं, लेकिन किसान जितनी लागत लगाता है खेत में, सारे जानवर छुट्टा उसको चढ़ जा रहे हैं। गौशाला तो बना दी है ना? बनाए हैं, किस गौशाले में कितने हैं, कोई वहाँ लेता नहीं, वहाँ जाने पर पता लाख पैसा दीजिए, और वो लेने के बाद शाम को छोड़ देते हैं, 2-4 दिन बाद फिर वही चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पीछे हैं, उनसे भी बात। नाम है धर्मपाल यादव। धर्मपाल यादव जी, क्या देखा 9 सालों में आपने? 9 सालों में 9 सालों में यही देखा कि सरकार ने कहा मैं यहाँ गुंडा को भगा देंगे, गुंडा राज और ला दिए। कहाँ ला दिए? यही अपने अब तो बुलडोजर चल रहा है ना अपराधियों पर। बुलडोजर अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहा है, गरीब के लोगों के ऊपर चल रहा है, गरीबों के ऊपर चल रहा है। भाजपा में जितने लोग हैं सब जो ना गुंडा माफिया लोग हैं, उनके कितने जो ना बताइए, जो ना कितने के घर गिराया गया, जो ना कितने लोग को घर गिराया गया, एक आध बता दीजिए आप। खुद करें, बड़े बड़े माफिया के घर बुलडोजर चढ़ा दिए, बता दीजिए ना। अतीक अहमद तो अभी अतीक अहमद को मारने के लिए जो ना कानून मारता, जो ना कि स्वयं मरवाए। अतीक अहमद को मरवाया, सरकार ने मरवाया, सरकार ने मरवाया। नहीं, वो तो 3 अपराधी मारे थे, उनके खिलाफ जांच चल रही है। मैं पूछ रहा जो ना अपराधी कहाँ से आए, इनके राज में कहाँ से अपराधी आ गए कि बताइए। 17 फोर्स लगी है और अपराधी आकर मार के चल गए, और उसके बाद जो ना आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कहाँ है मुद्दे क्या रहेंगे 2000? कानून राज है कहाँ भाई? कानून राज बताइए ना आप लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, कानून राज बता दीजिए, कानून राज क्या चल रहा है? नहीं, अभी कोर्ट में भी जो ना मर्डर हुआ, कहाँ है कानून राज? ये तो कहते हैं हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। अरे बताओ, आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग पेपर निकाल रहे हैं, सब कुछ मीडिया बता रहे हैं, जो ना बताइए ना। नहीं, वो सरकार के दावे, हम जनता के बीच में यही जानने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है। मीडिया लोग ही जो ना बराबर जो ना काम था, उनकी बढ़ावा जो ना पार्टी करते हैं, बस ढोंग लोग को। बाकी सच्चाई चीज आज तक जो ना किसानों के मत का जो ना कोई चीज नहीं बताते आप लोग। अभी तो कहा जो ना सरकार ने, मैंने जो ना किसानों का बिजली का बिल माफ कर दिया, कहाँ माफ हुआ? कहाँ तो माफ हुआ? हम किसानों के खाते में पैसे दे रहे हैं। बताएं ना किसका माफ हुआ, कोई बता दे। किसान यहाँ सबके बिल आ गया, सबके बिल आ गया है। अच्छा, किसान वहाँ बैठे रहे। झूठी भाषा सुनिए, जितने ये सरकार में बैठे हैं सब झूठे लोग हैं। नहीं, एक सवाल, आपने किसानों की बात की। हाँ। किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे 13 महीने तक। हाँ। फिर भी जीत तो इन्हीं की हुई ना। किसकी यानी जीत हुई? किसान खुश है तभी तो जीत कहाँ हुई। किसान जो ना कहाँ कानून वापस वो का कह वापस कर ले। लेकिन बताइए जो ना किसानों का आज कहाँ लाभ मिला? कोई लाभ मिला? कोई लाभ मिल पाया? सिर्फ कागज, देखिए कागज में मुंह से बोलने से कि मैंने वापस ले लिया, लेकिन कानून वापस नहीं हुआ है। जो अभी आपके किसान का जो ना धान, हरियर धान, सुनिए, खेत का सड़का हुआ धान, बनिया लोग गए जो ना तुरंत जो ना हरा धान जो ना खरीद ले गए। अब की बार शायद किसान के पास चावल नहीं है, चावल नहीं है कि किसान पास चावल हो। ये चावल क्या भाव बिकाएगा वो तो समय बताएगा 24 के बाद क्या होने वाला। ये माहौल है क्या? 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार के, अच्छे रहे या क्या आपके हिसाब से? क्या और होना चाहिए? तो ठीक है। ठीक है, क्या ठीक रहा? अरे क्या नहीं ठीक है, रोड बनी है, बिजली भी दुरुस्त हुई है पहले के अपेक्षा, हर चीज दुरुस्त है। यानी सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? हम ठीक है। 2024 में क्या लग रहा है? हाँ? क्या लग रहा है? मोदी सरकार बढ़िया रहेंगे बस। तो बता दें कि हम प्रयागराज जिले में थे और लगातार हम ग्रामीण अंचल में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल आम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 में उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पर जनता की राय थी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।